इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला। हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया। हिजबुल्लाह कमांडर हैदर अली मारा गया। वेस्ट बैंक में आईडी के इजरायली सेना को बनाया गया निशाना। तुलकर में एक विस्फोटक से इजरायली सैन्य वाहन पर हमला किया गया है। बेरूत के खिलाफ आईडीएफ के हमले लगातार जारी। वायुसेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ मुख्यालय पर हमला किया और हाल ही में युद्ध सामग्री गोदामों पर भी आईडीएफ ने हमला किया। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में मस्जिदों को ध्वस्त करने का एक पूरा प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इजरायली सेना का दावा है, कहा हमले के लिए हथियारों को छुपाने के लिए होता था मस्जिदों का इस्तेमाल। इजरायली सेना की तरफ से जारी किया गया बेर शेवा में हुए हमले का एक वीडियो। हमले में मारे गए थे 2 इजरायली सैनिक और अन्य 24 लोग भी घायल हुए। इजरायल ने बेरूत में किए ताबड़तोड़ हमले। आसमान में नजर आया धुएं का गुबार। शहर के दक्षिण में इजरायली सेना ने तेज की बमबारी। और बेरूत पर इजरायली सेना ने किए ताबड़तोड़ हवाई हमले और बेरूत के दक्षिणी इलाके में भी इजरायली सेना की तरफ से स्ट्राइक की गई। लेबनान में इजरायली हवाई हमलों ने मचाई भारी तबाही। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों को बनाया निशाना। एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे गए हैं। इजरायली सेना ने देर रात लेबनान की राजधानी बेरूत पर भीषण एयर स्ट्राइक किया। आईडीएफ का दावा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने इजरायल के हाइफा शहर में दागे कई रॉकेट्स। 15 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए हैं। कई रॉकेट आयरन डोम ने नष्ट किए। हाइफा में सुनी गई सायरन की आवाज और धमाके। इजरायली सेना की तरफ से दिया गया बयान। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से सीमा पर जारी है गोलीबारी। तेल अवीव में सुनी गई सायरन की आवाजें। यमन से आ रहे ड्रोन को इजरायली सेना ने रोकने का किया प्रयास। देर रात उत्तरी इजराइल में रॉकेट और मिसाइल हमले के सायरन बज रहे हैं और हाइफा शहर में भी रॉकेट से प्रभावित इलाकों में मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। धमाके में 2 लोगों की मौत की खबर है। 11 लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद इलाके में उठा धुएं का गुबार। कराची एयरपोर्ट पर हमले के बाद का वीडियो भी सामने आया और घायलों को इलाज के जरिए अस्पताल में पहुंचा। और चलिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां मुख्यमंत्री आतिशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म्स में केंद्र सरकार को लताड़ा। अरविंद जी के बेल पे बाहर आने के बाद वो और हम इंस्पेक्शन करने के लिए पीडब्ल्यूडी की कई सड़कों पे गए थे। मुझे उन्होंने एक पत्र भी दिया दिल्ली विधानसभा में पीडब्ल्यूडी की सड़कों की रिपेयर मेंटेनेंस को लेके। उसके बाद से दिल्ली की सरकार तुरंत प्रभाव से युद्ध स्तर पर पीडब्ल्यूडी की सड़कों को ठीक करने का काम कर रही है। एक ऑल मिनिस्टर्स मीटिंग बुलाई गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार के सारे मंत्री, सारे विधायकों ने, पीडब्ल्यूडी के सारे इंजीनियर्स ने 1 हफ्ते के समय में दिल्ली की सारी पीडब्ल्यूडी की सड़कों का मुआयना किया। पीडब्ल्यूडी के पास दिल्ली की 1400 किलोमीटर की सड़कें हैं और कुल मिला के 7000 किलोमीटर का लेन लेंथ इन सड़कों का है। तो 1 हफ्ते के टाइम स्पैन में ये 7000 किलोमीटर की लेन लेंथ की सड़कों का इंस्पेक्शन हुआ और जो सारा डेटा है वो पीडब्ल्यूडी की ऐप पे लोड किया गया। तो प्रॉपर इंस्पेक्शंस ऑनलाइन, हर पॉटहोल, हर टूटी हुई सड़क की फोटोज ली गई, उनको अपलोड किया गया। जो इन इंस्पेक्शन से निकल कर आया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी और नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या हैं। इस इंस्पेक्शन से 89 रोड्स को पूरी तरह से रीकारपेटिंग और रीस्ट्रेंथनिंग के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। ये तकरीबन 230 किलोमीटर सड़कें हैं, 1240 किलोमीटर की लेन लेंथ है। इन 89 रोड्स में से 74 का टेंडर कर दिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में ही इनका काम इन 74 सड़कों का शुरू हो जाएगा। 15 सड़कों का टेंडर इन प्रोसेस है और जैसे ही टेंडर कंप्लीट होगा विद इन अ फ्यू वीक्स इन रिमेनिंग 15 सड़कों का भी काम शुरू हो जाएगा। कुछ ऐसी सड़कें हैं जहां पे पूरी सड़क को रिकारपेट करने की जरूरत नहीं है, पूरी सड़क को बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ पैचेस हैं,
कहीं पे 100 मीटर सड़क खराब है, कहीं पे 50 मीटर सड़क खराब है। तो पैचवर्क के लिए 2,53,000 स्क्वायर मीटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है पीडब्ल्यूडी की सड़कों में। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि विद इन द लास्ट वीक इटसेल्फ इसमें से 39,500 स्क्वायर मीटर्स का पैचवर्क ऑलरेडी हो चुका है और बाकी का हमारा टारगेट है दैट बाय 31 अक्टूबर रिमेनिंग जो पैचवर्क है उसको भी पूरा किया जाएगा। इस इंस्पेक्शन में 6,671 पॉट होल्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें से 3,454 को ऑलरेडी भर दिया गया है और जो रिमेनिंग 3,217 है उनको भी आने वाले कुछ दिनों में रिपेयर कर दिया जाएगा। तो सीएम आतिशी को आप सुन रहे थे जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि सड़कों का निरीक्षण किया और यहाँ पर आप देखिए सरकार कैसे काम करी, मंत्रियों की मीटिंग में बुलाई गई थी, सब कुछ जानकारी देते हुए नजर आई। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करेंगे महायुद्ध की। तो महातबाही का पार्ट 2, मिडिल ईस्ट में बहता है लहू, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है वो बताने के लिए काफी कि हालात कैसे बन रहे हैं। कयामत का 7 अक्टूबर आया वर्ल्ड वॉर का ऑर्डर, ये सवाल इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने भड़काई है चिंगारी और इसी के साथ साथ इजराइल अब क्या मचाएगा महातबाही, ये सवाल इसलिए क्योंकि अब इजराइल की ओर से हमले को लेकर यहां पर चेतावनी दे दी गई है। तबाही का पार्ट 2, मिडिल ईस्ट में बहता लहू। कयामत का 7 अक्टूबर आया वर्ल्ड वॉर का ऑर्डर। ईरान ने भड़काई चिंगारी, इजराइल मचाएगा महातबाही। इजराइल पर हमास की बर्बरता का आज 1 साल पूरा हो गया है। इजराइल के खिलाफ 1 साल पहले जंग का आगाज भले ही हमास ने किया था, लेकिन इसे खत्म करने की कसम खाई है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। बस फर्क इतना है कि हमास के चेहरे पर इजराइल के दुश्मनों ने इजराइल के आम लोगों पर कायद की तरह हमला किया था, जबकि इजराइल बाकायदा ऐलान करके अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मौत दे रहा है। बदलाव की यही तस्वीर पिछले 1 साल से दुनिया के सामने है। मिडिल ईस्ट चल रहा है और बारूद की चिंगारी दिखाने वाले हर मिनट राख में बदलते जा रहे हैं। लेकिन 7 फ्रंट पर दुश्मनों के खिलाफ मोर्चे पर डटा इजराइल अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जो महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया को दहला देगा। इजरायली मीडिया के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक अब इजराइल सीधे तौर पर ईरान को तबाह करने का पूरा प्लान तैयार कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अब एक साथ ईरान के उन अहम ठिकानों को निशाना बनाने के लिए टारगेट लॉक करने की तैयारी में है, जिसमें ईरान का ऑयल फील्ड वाटर प्लांट, ईरान के 9 परमाणु अड्डे, ईरानी फौज का हेडक्वार्टर समेत तमाम अहम ठिकाने शामिल है। ईरान के लिए इजराइल की यह धमकी इसलिए भी खतरे की घंटी है क्योंकि इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल के आखिरी प्लान पर फाइनल मुहर लगाने अमेरिका जाने वाली है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के रक्षा मंत्री बुधवार को वाशिंगटन में होंगे, जहां दुनिया के भूगोल से ईरान को मिटाने की जानकारी देते हुए टारगेट को लॉक कर दिया जाएगा। रिपोर्ट की माने तो इजराइल अब इस युद्ध में आर पार की लड़ाई की मूड में पूरी तरह से आ चुका है। वो अब इस युद्ध को बेवजह रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध की तरह खींचने के पक्ष में नहीं।